श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 155 55वें अध्याय में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां चैप्टर राज विद्या राजगुह्य योग, और उसके अंतर्गत हम 9वां श्लोक कर चुके थे, तो उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत्तासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। तो ये कर्म से मैं बंधता नहीं हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्यों नहीं बंधता हूँ? क्योंकि ये इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये जो कर्म करने की एनर्जी जो है वो मेरे से आती है, मगर ये एनर्जी के साथ हम कैसे डील करेंगे? एनर्जी स्पॉन्टेनियसली उनके तरफ से आते रहती है, मगर इस एनर्जी को लेकर हम कैसे यूज करेंगे ये हमारे ऊपर है, जो कि हमारे वासना हमें डायरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि सूर्य की एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी के कारण ये पूरे वर्ल्ड में लाइट हम लोगों को मिलती है। उस लाइट से हम सोलर पावर भी बना सकते हैं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर किसी चीज को जला सकते हैं। कैसे मगर हम जैसे भी उसको डील करें, सूर्य को या उसकी जो एनर्जी आ रही है उसको कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, वो दूषित नहीं होता है। तो वैसे ही ये जो ईश्वर की एनर्जी जो है, जिसको हम चेतना कहते हैं, ये चेतना के बगैर कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब हम चलते फिरते हैं तब हम शिव है। उसमें से ईकार जो है वो प्रकृति है, उसको निकाल दीजिए तो शव बन जाते हैं। तो सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक के अंदर में ही भगवान शंकराचार्य भी यही बोलते हैं कि शिव स्वयं ही, उसके अंदर में से यदि प्रकृति की शक्ति को निकाल दिया जाए तो वो भी शव ही है, जड़ है, इनर्ट है। तो वैसे ही हमारे अंदर में हम तभी तक हम हैं जब तक हमारे अंदर में ये कॉन्शियसनेस रहती है, चेतना रहती है, चित्त रहता है। तो ये इसके कारण श्री कृष्ण बहुत क्लियरली अगले श्लोक के अंदर में इस चीज को वापस व्याख्या करते हुए बताते हैं। तो हमें उसको एक बार 10वां श्लोक लेते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतेः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतेः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। तो यहाँ क्या कहते हैं? मया के बाई मी, मेरे से, अध्यक्षेण, ये अध्यक्ष वर्ड जो है इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो वापस आते हैं इस पर। डायरेक्शन समझ लीजिए फिलहाल, मेरे कंट्रोल समझ लीजिए। प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो शक्ति है। सूयते, सूयते यानी ब्रिंग्स फोर्थ, जन्म देती है। जन्म क्या देती है? स, दोनों, चर और अचर, यानी एनिमेट और इनएनिमेट, जो हिलता है और जो नहीं हिलता है। हेतु ना, हेतु का मतलब कारण, हेतु ना अनेन, ये कौन्तेय अर्जुन, जगत, इस पूरी जो मटेरियल वर्ल्ड हमको दिखती है जगत, विपरिवर्तते, जो ये उसके अंदर में बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। विपरिवर्तते, तो विशेषेण परिवर्तते, कंटिन्यूअस चेंज। परिवर्तन एक चेंज, विपरिवर्तते कंटिन्यूअस चेंज।
तो यहाँ एक वर्ड उन्होंने यूज किया जिसको हम लोगों ने देखा यहाँ कि वो वापस हमें समझना जरूरी है, अध्यक्षेण। अध्यक्ष मतलब क्या? तो हम लोग देखते हैं स्कूल के अंदर में अध्यक्ष यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या करता है? तो प्रिंसिपल बैठता है, प्रिंसिपल बैठ के रूल्स बनाता है, राइट? और फिर रूल्स नहीं होता है तो वहां वो डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, तो ऐसे या करती है व्हाटएवर। तो जो ये एक मीनिंग होता है अध्यक्ष अध्यक्ष का। मगर इसका हम लोग और एक मीनिंग भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत के अंदर में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो होता है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्यों समझना जरूरी है? पहले भी हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया हुआ है, अज। अज का मतलब ब्रह्मा जी, अज का मतलब पकड़ा। तो हम यदि कहते हैं कि अज ने सृष्टि की, तो हम ये इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि बकरे ने सृष्टि बना की, राइट? तो इसीलिए कॉन्टेक्सचुअली सेम वर्ड है, मगर उसका हम लोगों को कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझना जरूरी है। यहाँ अब उसका यदि हम लोग उस शब्द को तोड़ें तो हम लोगों को मिलता है दो शब्द, अधि, अक्ष। अधि का मतलब बैठाना, प्लेस करना, टू प्लेस। और अक्ष का मतलब होता है आंख, यानी आंख, नजर रखना। नजर रखने का मतलब होता है साक्षी बनना। यही हमारा कॉन्टेक्स्ट था पहले भी। इसीलिए यहाँ जब हम अध्यक्ष वर्ड को समझते हैं तो इसे हमें इसको हमें साक्षी के रूप में उसको समझना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके माध्यम से काम करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जुडिशियरी के माध्यम से काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के माध्यम से काम करते हैं। तो ये जो सब कोई उसको रिपोर्ट जरूर करता है, मगर वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ सब चीज के ऊपर सिर्फ नजर रखते हैं। और जिनको पता होता है कि कोई नजर रख रहा है तो वो सीधा चलता है। जिसको वो लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, उसको तो जो भी करना है करने दो, तो फिर वो अपने मर्जी मनमानी करता है। यानी या तो वो वासनाओं के ऊपर चढ़ जाता है और वासना रूपी घोड़ा उसे जहां चाहिए ले जाता है, या फिर उसने वो वासना पर चढ़ता जरूर है मगर वो वासना का घोड़ा उसके लगाम के अंदर में टाइट रहता है। तो इसीलिए जो नजर रखना, ये जो विटनेस होके रहना, इसके बारे में क्या कहते हैं कि उपनिषद जो है यहाँ, उसके बारे में भी हमें ये अध्यक्ष जो है उसके बारे में समझना जरूरी होता है कि वो अध्यक्ष का मतलब रूल्स भी उसी तरफ से, उसी की तरफ से आते हैं। ते ध्यान योगानुगता, ध्यान के अंदर में ये जो हमारे जो योगी हैं उन्होंने ये आविष्कार किया है। अपश्यन्न देवात्म शक्ति स्वगुणैर निर्गुणाम, वो अपने ही गुणों से अपने आप को ढाक के रखता है। और बिकॉज वो ढाक के रखता है, क्या क्या शक्ति हम लोगों ने देखी हुई है? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। वो खुद की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के कारण खुद को जब ढाक के रखता है, हमें वो उसकी पहचान नहीं होती है, और हमें उसकी पहचान नहीं होने के कारण हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। यदि हम इसको ढूंढ पाते हैं तो फिर हमें इससे हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। हम लोगों को ये जो 43,20,000 ईयर्स के जो चक्कर के अंदर में फंसे हुए हैं, इससे हम लोगों को मुक्ति हो सकती है। तो इसका इस अध्यक्ष का नेचर क्या है? ये वो बोलते हैं, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान निधिष्ठत्येकः। तो ये सब कुछ का कारण वही है। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्यधितिष्ठत्येकः। तो यानी काल जो है, समय, सेल्फ, आत्मन और बाकी सब कुछ, इस सब कुछ के ऊपर इनका अध्यक्षता है। सब कुछ के ऊपर इनकी अध्यक्षता है। क्यों कि सब कुछ के ऊपर अध्यक्षता है? क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये सब चीज के अंदर में व्याप्त है, इसके कारण उसको सब कुछ उसके नजर में है। हम लोग सोचते हैं कि उसके नजर में नहीं रहता है। कभी कभी जैसे बिहेवियर मैंने देखी हुई है कि स्पेशली महाराष्ट्र में, तो जो 10 दिन गणेश चतुर्थी के 10 दिन के फेस्टिवल रहती है, घर पे चतुर्थी के दिन या उसके पहले गणेश जी को घर पे ले आते हैं, खूब धूमधाम से लेकर आते हैं। सवेरे शाम सब सात्विक खाना चलता है, और
10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी जैसे बाहर जाते हैं तो छुप के मछली या मांस घर में घुसता है। तो एज़ इफ कि गणेश जी को दिखने वाला नहीं है। फिर गणेश जी को सब कुछ दिखता है। तो ये हमारी बिहेवियर होती है कि हम उसको भी हमारे जैसे ही सीमित समझते हैं क्योंकि वो अपने गुणों से अपने आप को उसने ढाँक के रखा है। तो ये अपनी उसकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या है, वो भी हम लोगों को देखना ज़रूरी है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति उसकी एनर्जी है। उपनिषद बोलता है मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम च महेश्वरम। तो माया तो प्रकृति प्रकृति माया है। प्रकृति एक उसके अंदर में ये माया यानी एक शक्ति है जिससे आवरण या विक्षेप हो सकता है। तो तुम जानो विज्ञान तुम जानो कि माया तो प्रकृति विज्ञान मायिनम माया का मालिक कौन है? महेश्वर है। तस्या तस्या भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। और इनसे दोनों से ये पूरा जगत व्याप्त है। ये पूरा जगत उनसे दोनों से व्याप्त है। ये हमें अगेन उपनिषद वापस बोलता है। अच्छा, एक चीज समझना जरूरी है कि हम ये बार बार उपनिषद से या विवेक चूड़ामणि से ऐसे ये रेफरेंसेस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसके लिए दो कारण होते हैं। एक होता है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तब हमें जब क्रॉस रेफरेंसिंग मिलती है तब हमारा मनन उसके ऊपर ज्यादा जोर होता है। इसके लिए क्रॉस रेफरेंसिंग करना जरूरी होता है। दूसरा, श्री कृष्ण हमारी ना संबंध जो है श्री कृष्ण के साथ कैसे होते हैं नॉर्मली, रोज मंदिर जाना, मंदिर में जाकर हरे राम हरे कृष्णा करना, वहाँ प्रसाद मिलता है, प्रसाद लेकर आना, लोगों में प्रसाद भी बाँटना। और ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं कि अच्छा तुमने भगवत गीता पढ़ी? नहीं, मुझे उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अरे तुम जिसको पूजते हो, तुम कृष्ण को पूजते हो, तो कृष्ण की ही वाणी है, उसको तो समझो। तो उसकी वाणी को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि वो एक मुँह से निकला हुआ व्यक्ति से पौरुष्य ज्ञान नहीं है, ये भी वेद का ही अपौरुष ज्ञान है, जो कि उपनिषद के ही टीचिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए हमें बार-बार तरह-तरह के इसके इन एग्ज़ाम्पल्स लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। विवेक चूड़ामणि या फिर दूसरे हम लोगों ने शंकराचार्य के जो अ, उनकी कृतियाँ हैं उधर से हम लोगों ने भी रेफरेंस लेकर हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो क्रॉस रेफरेंस जब होता है तब हम लोगों को क्लैरिटी मिलती है। भगवद गीता इटसेल्फ उपनिषद को बहुत सहज करके हमारे सामने रखता है। मगर कभी-कभी हम लोगों को भी वो और भी समझ नहीं आता है तो भगवान शंकराचार्य के भी वाक्य या फिर दूसरे महानों के वाक्य को लेकर इसे और भी ईज़ी हो जाता है समझने के लिए। तो इसीलिए क्रॉस रेफरेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जगत का मतलब क्या? वो कहते हैं श्लोक के अंदर में क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। जो चर है और जो अचर है। लिटरल मीनिंग होता है कि जो हिलता है या घूमता है और जो मूवमेंट जिसके अंदर में नहीं है। मगर हम लोग को अगेन कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग लेना ज़रूरी है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है चर और अचर का मतलब जिसके अंदर में एनिमेशन है, जिसके अंदर में कॉन्शियसनेस है और जिसके अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है। इन दोनों को ही जगत, ज जायति, ग गच्छति, त तिष्ठति। जो जन्मता है, जो रहता है तिष्ठति और जो फिर चला जाता है गच्छति। इसको हम जगत कहते हैं। जिस चीज़ के अंदर में कंटीन्यूअस बदलाव आता है, वो चीज़ तो आप बड़े-बड़े पत्थर ले लीजिए, तो वो पत्थर भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षय हो जाते हैं। गंगा जी को ले लीजिए, गंगा जी जो है गंगोत्री से गोमुख का जो डिस्टेंस था, वो कुछ साल पहले 20-25 साल पहले सिर्फ 14 किलोमीटर था। आज वो 18 किलोमीटर हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पीछे हट रहा है। तो उसके अंदर में भी बदलाव आ रहा है। ये ग्लेशियर कितना पुराना है? ये कुछ लाखों साल पुराना ग्लेशियर है। उसके बावजूद उसके अंदर में वो क्षय हो रहा है। तो क्षय
जो भी हमें मटेरियल दुनिया में दिख रहा है, इसके अंदर में क्षय होना अनिवार्य है, इसी को चराचरम। तो ये माया प्रकृति मेरी एनर्जी मेरे परमिशन के साथ इस दुनिया का सृष्टि निर्माण करती है, सूयते। तो फिर वो बोल रहे हैं कि और ये प्रकृति का मतलब क्या? इसके अंदर तीन, इसके प्रकृति के बेसिकली तीन गुण हैं। पहला तमस यानी आवरण शक्ति उधर से दिखती है, उसको दिखती है। दूसरा रजस, जिसके अंदर में विक्षेप शक्ति दिखती है। और सत्व, जिसके अंदर में अनावरण, खोलने का जो ढक्कन लगा हुआ है, जो कवरिंग लगा हुआ है, इसको खोलने की शक्ति सत्व में रहती है। तो सत्व से खुलता है, मगर वो भी हमें बांध देता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि हमें ना लगता है कि नहीं नहीं देखो अभी ना XYZ चीज खानी चाहिए, दूसरी नहीं खानी चाहिए, ये दिन अच्छा है, वो दिन, ये सारा जो है ये सत्व से जरूर आता है, मगर इसके अंदर में भी हम फंस जाते हैं। तो सत्व रजस तमस तीनों के गुण को पार करने पर ही हम प्रकृति के पार जाते हैं और फिर ब्रह्मन को देख पाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि प्रकृति को पार करने के लिए भी प्रकृति की ही परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन हमें दो तरीके से मिल सकती है। इतना बड़ा हो जाओ कि प्रकृति के जाल में तुम नहीं फंसो, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है, या फिर इतना छोटा बन जाओ कि तुम्हारे प्रकृति के जाल में से तुम फिसल के निकल जाओगे। छोटा बन जाओ यानी तुम्हारे अंदर में ह्यूमिलिटी लेकर आओ, विनय लेकर आओ। श्री रामकृष्ण के बार बार इस ऐसी उपमा यूज करके हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे। तो उनको ये हमारे जो चराचरम जो है, ये प्रकृति के नियम अनुसार ही यहाँ सब कुछ चलता है। आप एक आम की गुठली ले लीजिए, आम बहुत रसीला आम खा लीजिए, उसको कहीं मिट्टी में डाल दीजिए, तो वहां से कोई बरगद का पेड़ नहीं निकलने वाला, आम का ही पेड़ निकलेगा। तो ये जो प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार ये जगत जन्म लेता है, रहता है और क्षय हो जाता है। तो ये सब कुछ कब संभव है? ये संभव है प्रज्ञा के उपस्थिति में। जब प्रज्ञा हट जाती है, तब ये सब कुछ असंभव बन जाता है। इसको समझने के लिए हम लोगों को और एक बार हम लोग रज्जु सर्प न्याय को समझें। रज्जु सर्प न्याय हम लोगों ने 2-3 बार ऑलरेडी इसके बारे में रेफरेंस लिया हुआ है। रिपीट क्यों करना जरूरी है? रिपीटिशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन, ऐसा कहते हैं। बार बार जिस चीज को रिपीट करते रहेंगे तो वो हमारे दिमाग में चिपक जाएगी। इसीलिए हम सीखने के समय चीजों को रिपीट करते रहेंगे तो हमें भी सीखना ईजी हो जाता है। रज्जु सर्प न्याय क्या है? रज्जु यानी रस्सी, सर्प क्या है? सांप। तो सांप जो है वो सुपर इम्पोजिशन है रस्सी के ऊपर। यदि सांप के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है, लाइट ऑन कर देते हैं, टॉर्च डाल देते हैं, समझ में आ जाता है, उसके बाद वो भ्रांति और हमें नहीं होती है। मगर यदि वहां से हम यदि जो रस्सी है वो रस्सी को ही हटा दें, तो फिर सांप कभी भी वहां उपस्थित हो ही नहीं सकता। करेक्ट? यानी सारी सुपर इम्पोजिशन जो है वो वहां सांप की जो सारी सुपर इम्पोजिशन है वो वहां रस्सी के होने पर ही संभव हो सकती है, नहीं तो वो हो ही नहीं सकती। वैसे ही ब्राह्मण की उपस्थिति में ही ये सारी जगत के अंदर की जो सुपर इम्पोजिशन है, ये सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है। ब्राह्मण की इस कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण का प्रतीक क्या यहाँ क्या है? ब्राह्मण की हमें अनुभव कैसे हो सकता है? के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से, चेतना के माध्यम से। तो वहां वो चेतना यदि नहीं है तो ये पूरी संसार के अंदर में कोई भी हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई भी सुपर इम्पोजिशन ही नहीं हो सकता। जगत की जन्म लेना, चला जाना या रहना, तीनों ही ब्रह्मन की एनर्जी के माध्यम से ही होता है। तो इसके बारे में भी उपनिषद बहुत सुंदर से बताता है कि ये कि ये जो ईश्वर जो है इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को सपोर्ट करता है।
जिसके अंदर में चर है और अचर है, दोनों है, मैनिफेस्ट है और अनमैनिफेस्ट है, व्यक्त है और अव्यक्त है। जब तक मैं ये मेरी आत्मा इस ईश्वर को नहीं पहचानती है, तब तक मैं इस सांसारिक सुखों के अंदर में फंसा जा रहता हूँ। मगर जिस दिन मैं उसको पहचान लेता हूँ, तो ये सारे बंधन अपने आप ही वो निकल जाते हैं। संयुक्तमेत क्षरम क्षरम, क्षर और अक्षर, जब व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः, तो दोनों चर और अक्षर और क्षर, व्यक्त और अव्यक्त, भरते भार लेते हैं। कौन? विश्वमीशः, इस संसार के ईश। अनीश चा अनीश चात्मा बध्यते, तो ये जो अनीश है, जो ईश्वर नहीं है, उसको नहीं जानते हुए आत्मा बध्यते, बंध जाता है। भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः, तो सर्वपाशैः, सब पाश जो है, पाश यानी बंधन जो है, वो मुच्यते, वो मुक्त हो जाते हैं। जब भी कब हो जाते हैं? ज्ञात्वा देवम, उस देव को पहचानने से हम तुरंत ही, क्योंकि देखिए ये एक अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग विशेष सर्कल के अंदर में फंस गए। उसको पहचानने से हम मुक्त हो जाएंगे, मगर हम बंधे हुए हैं, इसीलिए हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अब निकले कैसे? ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक चक्रव्यूह के अंदर में फंस गए हम बंधे हुए हैं, इसीलिए उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको पहचानेंगे नहीं तब तक हम फंसे रहेंगे तो उसको अरे अब निकले कैसे? तो निकलने के उपाय के अंदर में दो चीज होती है। एक, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, हमारे मनुष्य का जीवन, जो कि हम लोगों को मिल चुका है। दूसरा, हमें मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमारे अंदर में जागृत होना, जिसको कहते हैं मुमुक्षत्व। और तीसरा, भगवत कृपा। भगवत कृपा किस रूप में प्रकट होती है? ये नहीं कि सामने चतुर्भुज सामने आकर खड़े हो जाएंगे और सर के ऊपर में हाथ रखकर कहेंगे कि तुम्हें एक सब ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव के सामने खड़े जरूर हुए थे, शंख के नाद से उसको अमरत्व का प्राप्त हुआ। उसको कहते हैं ना कि ध्रुवलोक, जो कि बाकी सारे लोक भी खत्म हो जाएंगे तो भी ध्रुवलोक वैसे ही के वैसे ही रहेगा। तो वे वैसे ये ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई उसको, मगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसने मांगा ही नहीं था। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये जो कृपा है, भगवत कृपा है, ये हमारे सामने, मुमुक्षत्व हमारे अंदर में जब तीव्र हो जाता है, तो अपने आप ही शास्त्र के रूप में ही सामने प्रकट हो जाता है। उसके लिए हमें कोई चतुर्भुज, पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई अष्टभुजा देवी सामने नहीं खड़ी होने वाली है। ये हमारे अंदर में ही उपस्थित जो गुरु शक्ति है, उसी के कारण से हमारे अंदर में अंधकार हटता है, मगर प्रयास हमें ही करना पड़ता है। गुरुदेव बार बार कहते थे कि मैं गोया का साइन पोस्ट हूं, मेरे पर लटकोगे तो गोवा नहीं पहुंचोगे, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो ये जो बदलाव है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, विपरिवर्तते, परिवर्तन जिसके अंदर में हो रहा है, ये कौन कौन ये इसको देख कौन रहा है? क्योंकि देखिए, यदि बदलाव जो हो रहा है, ये देखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। हमारे अंदर में हर क्षण, हर हर निमिष के अंदर में भी बदलाव हो रहा है। कुछ सेल्स झड़ के गिर जा रहे हैं, कुछ बाल थोड़े से बढ़ रहे हैं या बाल झड़ जा रहे हैं। ये हर एवरी नैनो सेकेंड हमारे अंदर में बदलाव हो रहा है, मगर हम इसको विटनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इस बदलाव के अंदर में ही फंसे हुए के साथ आइडेंटिफाइड है। बदलाव के बाहर जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें बदलाव नहीं दिखेगा। तो ये बदलाव के बाहर से देखने वाला कौन? साक्षी है। ये साक्षी जो है, ये हमारे अंदर भी उतना ही उपस्थित है, जितना और व्याप्त है, जितना इस पूरे संसार में व्याप्त है। श्री कृष्ण यहाँ पूरे मैक्रोकॉस्म, समष्टि के रूप से बात कर रहे हैं। हम उसको व्यष्टि के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि हमारे अंदर में मैं भावना जो है, ये सर्वव्यापी है। मेरे
पैरों के अंगूठे के अंदर में भी मैं उतना ही हूँ, जितना मेरे हाथ के नाखून के अंदर में और कान के टिप के अंदर में। वैसे ही इस पूरे संसार में मैं ब्रह्मन के रूप में ही व्यापी हूँ, व्याप्त हूँ, ये श्री कृष्ण हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सर्वव्यापी मैं, जो मेरा मैं सेंस है, ये मैं सेंस का विटनेस का अनुभव हमें कैसे हो सकता है? तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसका प्रयास सबसे सुंदर और सबसे ईज़ी प्रयास है अपने साँस का अपने ब्रेथ का ऑब्ज़र्व करना। जब हम शुरू करते हैं ना इसका, तो ये प्रैक्टिस जब शुरू होती है तो पहले हम लोगों को लगता है मैं साँस ले रहा हूँ। देखो मैंने साँस ली, मैंने साँस छोड़ी, मैंने साँस ली, मैंने साँस छोड़ी। ये एक इसको ऑब्ज़र्व करते जाएँगे। धीरे, 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 धीरे श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं कुछ कोई भी चीज़ जल्दी-जल्दी नहीं होगी, शनैः-शनैः ही बोला हुआ है उन्होंने। तो वैसे ही हम धीरे-धीरे हमारे अंदर में आई एम ब्रीथिंग से ब्रीथिंग इज़ हैपनिंग, मैं साँस ले रहा हूँ या साँस चल रहा है, इसके अंदर में एक ये जो अनुभूति की जो जो परिवर्तन होता है, ये अपने आप ही हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग लगाव से करते रहें, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर में हमारी जो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की आइडेंटिफ़िकेशन है, इससे भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई सवाल हो तो बताइएगा? शांति, शांति, शांतिः।